क्या फोन आया? बोले जमाई साहब आपको ससुराल में आना है। शादी के बाद जमाई को बुलाते हैं, ससुराल में आना है आपको। जमाई साहब को जैसे ही पता चला कि ससुराल में बुलाया, अरे महाराज जमाई साहब तो बिल्कुल गदगद हो गया। ससुराल जाना है, नए कपड़े सिलाए, नए कपड़े पहने। फिर इसने सोचा ससुराल पहली बार जाना है और अगर मैं बस में जाऊंगा तो बात थोड़ी हल्की बनेगी, गाड़ी से जाऊंगा। अब बेचारे की दिक्कत ये है कि घर की गाड़ी नहीं है की, तो इसने मांगी फटफटी पड़ोसी की और पड़ोसी से कहा भैया ससुराल जा रहा हूं, तेरी फटफटी दे दे। पड़ोसी ने दी गाड़ी। अब अगर अपनी गाड़ी रहती तो ये हिसाब से चलाता, मांगी गाड़ी कभी व्यक्ति हिसाब से नहीं चलाए। ये बैठा गाड़ी पे और टॉप गियर में पहुंच गया ससुराल। जैसे ही ससुराल पहुंचा, बड़ी ध्यान से सुनना बात को, इसके ससुराल में इसकी सासू माँ और इसकी पत्नी दो ही व्यक्ति थे, ससुर जी नहीं थे। तो सासू माँ ने पहले जब गांव में पहली बार जमाई आते तो माताएं गीत गाती थी। 2-4 महिलाओं को बुलाया इसकी सासू ने और गीत गाने लग गई। इसकी सासू ने अपनी बेटी इसकी पत्नी से कहा, बोले देख मेरा जमाई पहली बार आया है, भोजन वोजन बढ़िया अच्छे से बनाना। उस बेटी ने कहा ठीक है। बोले क्या बनाएगी? बोले पूड़ी पकौड़ी बना लेती हूँ। ठीक है, पर देखना पूड़ी भी बराबर बनाना, एकदम कागज की तरह। और चावल बनाए तो ऐसा मत बनाना कि जैसे वो बिल्कुल एकदम बिखर जाने चाहिए, ऐसे चावल बनाना। उसकी बेटी ने कहा बिल्कुल। भोजन बनाया। अब इसने विचार किया इसकी पत्नी ने कि अगर दूर बिठाऊंगी तो परोसने वाला कोई नहीं है, तो जहाँ भोजन बना रही थी उसके पास में ही सामने आसन लगा दिया और थाली परोस दी। पतली पतली 2 पूड़ी रख दी, दाल रख दी, चावल रख दिए, करो भोजन। साइड में देखो झांकी के दर्शन करना आप, साइड में माताएं गीत गा रही है, सामने श्रीमान जी भोजन कर रहे हैं। अब इन्हें देखो उन पूड़ियों के हाथ लगे हुए हैं कि यार एकदम कागज की तरह ही पूड़ी हो, 2 दिन को भूखो, एक से तो काम चलेगा नहीं, कोड़ियों तोड़ूंगा तो कसा पेट भराएगा। तो अब एक काम करूं, एक ही चाल पूरी पूरी ली, दाल में करी और पूरी खा गया। उसकी पत्नी ने देखा तो बेचारी ने सोचा कि गांव की बेरावण देखी रही, कहीं सोचेगा कि जमई है के सगस है, आखा साल भर को भूखो थो, जो एक एक पूरी एक साथ खाई रही हो, भूखा घर को जमई है, या सोचेगा। तो बापड़ी अब पहले मर्यादा थी, बोल भी नहीं सकती, तो वह इशारों करे, वह भाई बापड़ी इशारों करे मई से कि क्या इशारा करा कि 1 का 2, एक पूरी का 2 कोलिया तो कर न ठहरा, 1 का 2 तो कर। अब इसने इस इशारे को देखो, इशारे को उल्टा समझा। इसने क्या सोचा कि वाह यार बेरा तो मारे मली है, बड़ी परमेश्वरी न्यू कह रही कि पूरी मने पतली बनाई है न, तुम्हारे अगर एक से काम नहीं चालता हो तो 2-2 चालता। अब ये क्या करे, 2 पूड़ी ले, दाल में करे और पूरी खा जाए। अब इन्हें सोची कि अबे इशारों करूंगा तो बाप जी कर कतरी निपटाएगा वो, तो इन्हें कहीं करियो माथा से 8 ठोकी लियो। तो इसने इस इशारे को भी उल्टा समझा। इन्हें कहीं सोची कि यूं कह रही है बापड़ी कि बंस तुम 2 पूड़ी साथे खाओ, और हमारे यहाँ नियम है कि आगे माथा से लगाए ने फिर खाओ, तो पहला माथा से लगाओ ने फिर खाओ। तो ये दाल में करे माथा से लगाए न फिर खाओ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये इशारे, मेरा कहने का अभिप्राय ये कि हम इशारे को भी समझें तो सही समझें। भगवान ने ये इशारा किया है आपके गांव में, ये जो कथा हो रही है ये क्या है, इशारा है। जैसे आषाढ़ महीने
इंद्र इशारा करता है, 15 दिन पहले से वो गरजने लगी जाए, पानी पटके कहीं एक दो गांव में बोनी करे, फिर दूसरा गांव में करे, ऐसे वो क्या करता है, इशारा करता है। ठीक उसी प्रकार ये भागवत कथा ये भी इशारा है कि अब समझ जाओ, अब तुम्हारे यहाँ कथा हो रही है, सब काम चलते रहेंगे पर तुम्हें अब कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में। चलना है गुरुदेव की नगरिया में, चलना है। किन किन को चलना है? जिन जिन को चलना है दोनों हाथ खड़े करें और ताली बजाते हुए, अरे राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में, चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में, चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में, चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में। संसार कागज की पुड़िया, यो संसार कागज की पुड़िया, ये जो संसार है ना, इस संसार में तो एक कांटा निकला नहीं कि दूसरा तैयार है। कैसा कांटा? मोह रूपी कांटा। जैसे एक कांटा लगा, किसी का मकान बनते अपन ने देख लिया, किसी का मकान बनते अपन ने देख लिया, तो कांटा लग गया कि मेरा भी मकान ऐसा होना चाहिए। तो क्या करा? दिन रात मेहनत करी, खूब माथा पच्ची करी और मेहनत करके मकान बना लिया। अब वो कांटा निकला ही था मकान का कि अब तो मकान बन गया, अब तो आनंद से रहूंगा। और जैसे ही मकान में प्रवेश किया, रोड पे निकलती हुई गाड़ी देख ली। इसने विचार किया मकान तो बन गया और एक गाड़ी और होना चाहिए। एक कांटा निकला और फिर दूसरा कांटा लग गया। अब जब तक गाड़ी नहीं आए तब तक रात में नींद नहीं आए। तो ये तो संसार है। अब गाड़ी भी आ गई तो फिर क्या सोचा कि अब गाड़ी तो आ गई, हीरो होंडा गाड़ी तो आ गई, पर अब हीरा जैसी लाड़ी भी चाहिए। तो एक कांटा निकलता है दूसरा लग जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, अरे राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो सतगुरु की नगरिया